ओम। आज हम श्रीमद् भागवत में योग दर्शन की चर्चा करते हैं। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, उसी प्रकार से श्री भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता में उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा की है। तो 16वें अध्याय में उनका एक श्लोक है जो मैं पढ़ती हूँ। अभयम सत्यम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम के अर्थात जिस प्रकार यम नियम के विषय में बताया है, उसी प्रकार अभयम भय रहित जीवन हमें जीना चाहिए। किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सत्वम सात्विक जीवन, सत्य का आश्रय लेकर के हमेशा सात्विक भोजन, सात्विक विचारधारा, सात्विक आचरण हमारा होना चाहिए। अभयम सत्वम संशुद्धि, और उसके बाद स्वच्छता। जिस प्रकार हम बाह्य शौच पर ध्यान देते हैं, बाहरी स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम आदि से, जप तप से हमें अपनी आंतरिक शुद्धि भी निरंतर करते रहना चाहिए। इसी को उन्होंने ज्ञान योग कहा है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? दानम दमश्च, के दान हमारी परंपरा का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। हमेशा हमें दान करते रहना चाहिए। कृपणता का कोई भी स्थान नहीं है। दानम दमश्च, दम अर्थात दमन, हमें अपनी इंद्रियों का निग्रह, हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। निरंतर योग करते हुए जो है हम प्रयास करते रहते हैं योग में, और धीरे धीरे जो है हम अपने इंद्रियों को का निग्रह कर लेते हैं। तो दानम दमश्च यज्ञश्च, और यज्ञ भी हमारे जीवन का प्रमुख अंग होना चाहिए। जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे वेदों में परंपरा रही है यज्ञ की, तो हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग यज्ञ भी होना चाहिए। यज्ञश्च स्वाध्याय, उसके बाद स्वाध्याय, स्वयं अपना अध्ययन, अर्थात हमें अपना निरंतर अध्ययन करके अपने को सुधार करते रहना चाहिए। उसके पश्चात वेदों का, उपनिषदों का, अच्छी पुस्तकों का निरंतर जीवन में हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, और उसका लाभ हमें पूरी तरह से उठाते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है वो उच्च चेतना में की तरफ बढ़ता चला जाएगा। स्वाध्याय, उसके बाद अंतिम है तप। के तप अर्थात विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें हंसते हंसते जीवन जीना चाहिए। हमें किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार गीता में भी यही चर्चा की गई है, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने यम और नियम की योग दर्शन में चर्चा की। धन्यवाद।